लास्ट क्लास में हमारे क्वेश्चन 28 हो गए थे। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन 29 क्या कह रहा है। एक हाइड्रोजन एटम है ग्राउंड स्टेट, एब्जॉर्ब अ फोटोन। देखो, एक हाइड्रोजन एटम है किस पे? ग्राउंड स्टेट पे। ग्राउंड स्टेट मतलब कि कौन सी स्टेट? n इज इक्वल टू वन। n इज इक्वल टू वन। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ऑफ वेव लेंथ लैम्डा दे रखा है। एब्जॉर्ब अ फोटोन, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ऑफ वेव लेंथ लैम्डा है 50 नैनोमीटर। नैन होता है 10⁻⁹ मीटर। अज्यूम करो that the entire photon energy is taken up by the electron. With what kinetic energy will the electron be eject? किस काइनेटिक एनर्जी से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा? इजेक्ट होगा मतलब कि एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में होगा, तो मतलब एक्साइटेड स्टेट भी आएगी। ठीक है, तो देखो, ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करने के लिए हमें एनर्जी कितनी चाहिए, मतलब कितनी एनर्जी चाहिएगी? 5 से मान लेते हो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतनी चाहिए। अगर यहाँ से अगर मैं एनर्जी की बात करूँ, लैम्डा दे रखा है, ई इज इक्वल टू कितना है? एच सी बाई लैम्डा। एच न्यू होता है, न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा। एच की वैल्यू होती है 6.63 इंटू 10⁻⁻34। सी कितना? 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाई लैम्डा की वैल्यू कितनी दे रखी है? 50 इंटू 10⁻⁹ कैलकुलेट करो और बताओ ये एनर्जी कितनी आएगी। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही कन्वर्ट करना। नियरली आएगी 24.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, हमें निकालना क्या? क्वेश्चन में देखो, हमें निकालना था विद व्हाट काइनेटिक एनर्जी विल द इलेक्ट्रॉन बी इजेक्ट। इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो तो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन लास्ट चैप्टर में हमने किया था। क्या किया था? काइनेटिक एनर्जी किसकी इक्वल होती थी? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू माइनस 5। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी कितनी है? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमारे पास कितनी है? इतनी। तो क्या काइनेटिक एनर्जी होगी? किस एनर्जी से वो मूव करेगा? 24.8 तो हमारी एनर्जी आई है, माइनस उसमें से ये जो एनर्जी है 13.6 माइनस कर दो, कितनी बचेगी हमारे पास एनर्जी? यहाँ से सब्ट्रैक्ट करने के बाद हो गए 11.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 11.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये एनर्जी होगी काइनेटिक एनर्जी विद विच इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा। जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा वो ये एनर्जी होगी। ठीक है, ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 29। अब देखते हैं क्वेश्चन 30। क्वेश्चन 30 क्या कह रहा है? देखो, क्वेश्चन 30, अ पैरेलल बीम, एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ दे रखी है लैम्डा 100 नैनोमीटर। लिख लेते हैं, लैम्डा है हमारे पास 100, नैनो होता है 10⁻⁹ इतने मीटर। पासिस थ्रू अ सैंपल ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन गैस इन ग्राउंड स्टेट। अज्यूम दैट, अब देखो, एटॉमिक हाइड्रोजन गैस इन ग्राउंड स्टेट n इज इक्वल टू 1। ठीक, यहाँ से अगर लैम्डा दे रखा तो हम एनर्जी निकाल सकते हैं, हमें इतना पता है। यूज है या नहीं है वो आगे देखेंगे। इज इक्वल टू एच न्यू, न्यू क्या होता है? सी अपॉन लैम्डा, तो एच सी बाई लैम्डा हो गया। एच की वैल्यू होती है 6.63 इंटू 10⁻⁻34 और सी की वैल्यू है 3 इंटू 10⁸। लैम्डा की वैल्यू कितनी है यहाँ? 100 इंटू 10⁻⁹ ठीक है, कैलकुलेट करो और बताओ मेरे को एनर्जी कितनी आएगी। यहाँ से एनर्जी नियरली आ रही है मेरी, आएगी जो हम कैलकुलेट करेंगे, और 12.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगी। 12.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, आगे एनर्जी। आगे देखो क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में ए पार्ट दे रखा हमारा, क्या दे रखा है? ए और बी दो पार्ट है इसमें, तो हम ए पार्ट पे बात करते हैं। क्या है? अज्यूम दैट व्हेन अ फोटोन सप्लाई सम ऑफ इट्स एनर्जी टू हाइड्रोजन एटम। कोई फोटोन है मान ले, तो वो हाइड्रोजन एटम को अपनी एनर्जी सप्लाई कर देता है। ठीक है, अब मान लो हमारे पास वो एनर्जी कितनी है? एनर्जी सप्लाई की सम ऑफ इट्स एनर्जी टू हाइड्रोजन, द रेस्ट ऑफ द एनर्जी अपीयर एज अनदर फोटोन मूव इन द सेम डायरेक्शन एज द इंसिडेंट फोटोन। देखो, फोटोन ने अपनी एनर्जी सप्लाई की तो क्या हो सकता है? वो एक्साइटेड स्टेट में आएगा, तो वहाँ पे क्या होगा? ट्रांजिशन होगी। तो 1 n इज इक्वल टू 1 से 2 होगा। ग्राउंड था, कुछ एनर्जी सप्लाई करी तो एक्साइटेड स्टेट में गया, तो वहाँ पे एनर्जी क्या होगी? चेंज इन एनर्जी कितनी आएगी? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। स्केयर ब्रैकेट ऑफ Z1 है ही, N1 का स्केयर
N1 कितना 1 माइनस N2 कितना है 2, 2 का स्क्वायर 4। बार बार कर चुके हैं हम, इसलिए मैं डायरेक्ट लिखी है ये चीज़ें, ठीक है। ना समझ में आए तो पूछ लेना ज़रूर। तो 13.6 इंटू यहाँ से अगर मल्टीप्लाई करो, सोल्व करो, 4 3 3/4, यहाँ से कितना आ जाएगा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया एनर्जी, ठीक है। कितना एनर्जी आया, ट्रांजिशन होगी। तो यहाँ से अगर फर्स्ट मैं मान रहा हूँ उसको एनर्जी दी, तो एक्साइटेड स्टेट 2 में चला गया, तो क्या हो गया उसमें एनर्जी कुछ बच गई। कितनी एनर्जी बची देखो, स्टार्टिंग से देखो क्वेश्चन क्या है। पैरेलल बीम लाइट वेवलेंथ सेंटीमीटर नैनोमीटर पास थ्रू अ सैंपल ऑफ हाइड्रोजन एटम गैस इन ग्राउंड स्टेट। अब ये एनर्जी दी थी मैंने, कहाँ है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए कितनी एनर्जी है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए, तो कितनी एनर्जी लेफ्ट हुई, तो हम बता देंगे अब एनर्जी कितनी लेफ्ट हुई है हमारे पास। थोड़ा नॉइस है तो उसको एडजस्ट करो यार। एनर्जी लेफ्ट 12.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में से माइनस करो 10.2, कितना बच गया 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये एनर्जी बच गई मेरी, ठीक है। तो इसके लिए हम बात करें वेवलेंथ कितनी होगी, तो एनर्जी बच गई, तो E इज इक्वल टू किसके इक्वल होती है, एच न्यू इज इक्वल टू, एक मिनट रुको, हमें करना है व्हाट वेवलेंथ में बी एब्जॉर्ब इन द ट्रांसमिटेड बीम, तो ये ट्रांसमिट होगी। तो इस पे एनर्जी लेफ्ट, इस पे कितनी वेवलेंथ है, वो वेवलेंथ ऑब्जर्व कितनी हुई है वो बतानी है हमें। न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लेमडा, तो एच सी बाई लेमडा, यहाँ से लेमडा किसके इक्वल आ गया एच सी बाई ई, ये कितना है 6.63 इंटू 10⁻⁻34, और सी की वैल्यू होती है 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाई एनर्जी की वैल्यू क्या है, ई की वैल्यू 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो मतलब कि 2.2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कोलम। करो मल्टीप्लाई और सोल्व करके मेरे को आंसर बताओ कितना आएगी लैम्डा की वैल्यू। नैनोमीटर में कन्वर्ट करना, ये नियरली आएगी 565 नैनोमीटर, ठीक है। अब देखो जब ये एनर्जी दी थी हमने 12 पॉइंट नहीं, जो हमारी क्या थी ऊपर एनर्जी, ये 12.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हम कह रहे हैं N1 से 2 ट्रांजिशन हुई, यहाँ पे एनर्जी चाहिए 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो मतलब कि एनर्जी यहाँ से कुछ बच रही है, तो मतलब ट्रांजिशन होगी, ठीक है। अगली बात कर रहा हूँ इसी में, अगर n इज इक्वल टू 1 से n इज इक्वल टू 3 कर देता हूँ मैं, तो एनर्जी क्या आएगी वो निकालते हैं हम एक बार। चेंज इन एनर्जी कितना आया, क्या होता था 13.6, पूरा लिख देता हूँ यहाँ फॉर्मूला, 1/N1 का स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से N1 कितना है, आगे यहीं लिख देते 13.6, N1 कितना है 1/2, 1 माइनस 9, कितना बच गया 13.6 इंटू यहाँ से 9 इंटू यानी कि 8/9 बच गया, सिंपल 8/9 हो गया यहाँ तक, 8/9 हो गया। यहाँ से अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ और डिवाइड करूँ तो कितना आएगा वो बता दो मेरे को फटाफट। अब इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आया मेरा 12.08 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक मिनट, यहाँ से कितनी एनर्जी लेफ्ट हुई, तो एनर्जी लेफ्ट देखते हैं अब यहाँ से कितनी आ गई, टोटल कितनी थी ऊपर 12.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहाँ कितनी एमिट होगी चाहिए एक्साइटेड स्टेट में 12.08 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो एनर्जी कितनी लेफ्ट होगी हमारे पास, ये होगी 0.32 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतनी एनर्जी, ठीक है। तो इसके लिए क्या वेवलेंथ ऑब्जर्व होगी इसकी, E इज इक्वल टू एच न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा, तो यहाँ से लैम्डा क्या आ गया एच सी बाई ई, एच की प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू क्या है 6.63 इंटू 10⁻⁻34, और सी की वैल्यू है 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाई ई, ई स्टैंड फॉर एनर्जी, कितनी है 0.32 थी, यही थी। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ
किस में थी ये, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो 1.69 से मल्टीप्लाई करूँगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कितना आ गया यहाँ से बताओ फटाफट कैलकुलेट करके मेरे को। ये नियरली आएगा मेरा 3884 नैनोमीटर। ठीक है, इतनी आ गई। अब देखो ये था दूसरा केस, तो यहाँ भी एनर्जी लेफ्ट हो रही है। अब आगे देखता हूँ n=1 से n=4 हो जाए मेरा, तो चेंज इन एनर्जी कितना आएगा, 13.6 वही स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/16, तो यहाँ से कितना बच गया 13.6 इंटू 15/16। करो कैलकुलेट, बताओ मेरे को कितनी आएगी। ये आ गई 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतनी एनर्जी आ गई। अब देखो हमारे पास एनर्जी थी कितनी, एक मिनट थोड़ा नीचे कर देता हूँ, थी कितनी 12.4, इतनी एनर्जी है। मैं इस पर डाल लूँगा, तो इसको तो चाहिए एक्साइटेड स्टेट में आने के लिए 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो ये एनर्जी कम है तो कोई एनर्जी नहीं बचेगी, तो मतलब कि इसका ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है, इसका ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है, मतलब एक्साइटेड स्टेट में नहीं आएगा, नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो ये दो हो जाएंगी। तो देखो हुआ क्या है, यहाँ से यहाँ बता देता हूँ मैं थोड़ा। देखो हुआ हो क्या रहा है इसमें, अगर मान लो ये मेरा एनर्जी का E1 लेवल है, नहीं n=1 है, n=2 3 और 4 और n=4। ठीक है, ये दे रखिए। अगर देखो एनर्जी का फर्स्ट लेवल से मैं सेकंड में जा रहा हूँ तो ट्रांजिशन पॉसिबल है क्योंकि इतनी एनर्जी है। अच्छा 1 से 3 में जा रहा हूँ तो भी पॉसिबल है, लेकिन 1 से 4 में जब जाऊँ तो ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है क्योंकि मेरे पास एनर्जी है जो मैं डाल रहा हूँ पार्टिकल पे, वो है 12 पॉइंट कितनी है 11 पॉइंट नहीं सॉरी कितनी है 12.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 12.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो वो फोर्थ के लिए पॉसिबल नहीं है। तो ये अगर मैं बात कर रहा हूँ लाइमन सीरीज़ के लिए। ठीक है, ऐसे ही मैं बाल्मर सीरीज़ के लिए निकाल लूँगा, जैसे n=1 था, n=2 और n=3 लूँगा तो वहाँ से भी कुछ आएगी, तो सेम ऐसे रिपीट होगा। अगर मैं एक की बात करूँ तो ये दो केसेस होंगे। ठीक है, आगे ये था मेरा ए पार्ट, क्या हो रहा है इसमें। चलिए इसी का बी पार्ट में बात करता हूँ। अब नेक्स्ट पेज पे करना पड़ेगा, यहाँ जगह नहीं है। बी पार्ट में क्या है, बी पार्ट में a radiation detector is placed near the gas to detect radiation coming perpendicular to the incident. Find the wavelength of the radiation that may be detected. अब देखो फर्स्ट केस जो आ रहा था उसमें एनर्जी कितनी आ रही थी, एनर्जी कितनी हो रही थी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखना आप पीछे E1 आ रही थी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जब n=1 से 2 ले रहे थे, तो इतनी एनर्जी आ रही थी हमारी। ठीक है, इतनी एनर्जी आ रही थी, तो यहाँ से इसके लिए वेवलेंथ क्या होगी वो निकाल सकते हो। डिटेक्टर डिटेक्ट करेगा वेवलेंथ को, तो ये एनर्जी फर्स्ट केस में आई उसने डिटेक्ट की, परपेंडिकुलर है ना, तो उसके लिए एनर्जी क्या होगी E=h न्यू, न्यू C/λ, तो hc/λ, तो हमें लैम्डा चाहिए है, तो hc/E। प्लैंक्स कांस्टेंट क्या है 6.63 इंटू 10⁻⁻34 और C क्या है 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाई E की वैल्यू क्या है, E है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, E 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक हो गया, तो कैलकुलेट करके मेरे को फाइनल आंसर बता दो। यहाँ से क्या आएगा, ये आएगा 121.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, नहीं नैनोमीटर। ठीक है, कैलकुलेट कर लेना इस चीज़ को। ये था इसका फर्स्ट केस। अब दूसरे केस में क्या एनर्जी आ रही थी, तीन केस कर रहे थे ना, तीसरा तो पॉसिबल नहीं था। ठीक है, तो दूसरा केस में एनर्जी आ रही थी जो हमारी कितनी आ रही थी 12.08 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रही थी, और 4 के लिए नहीं, थर्ड के लिए 12.75 इलेक्ट्रॉन जो पॉसिबल नहीं था, तो ये दो पॉसिबल थे। तो इसके लिए वेवलेंथ कितनी डिटेक्ट होगी, λ=hc/E, यही होगा, ऊपर वाले से देख लो सेम एज इट इज़ 6.63 इंटू 10⁻⁻34।
इंटू 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाय 10, एनर्जी कितनी है 12.08 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। करो कैलकुलेटर फटाफट, मेरे को आंसर बता दो। नैनोमीटर में ही कन्वर्ट करना है, ध्यान रखना, जहाँ भी वेवलेंथ निकालने के लिए बोले वहाँ नैनोमीटर में कन्वर्ट कर लो। बाकी तो ये होता है जो आप ऑप्शन होंगे ना उसके अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा क्या कुछ है क्या कुछ नहीं, ठीक है। तो यहाँ से आ गया 102.9 नैनोमीटर, ठीक है। अब थर्ड केस क्या है जो आपने किया नहीं, हमने बात की है n=1 लाइमन बाल्मर में देखो कहाँ से शुरू होगा, n=2 से n=3। इसके लिए आप एनर्जी निकालोगे, उसकी वेवलेंथ निकालोगे फर्स्ट केस में, ठीक है। तो थर्ड केस इसी के लिए फिर आप वेवलेंथ निकाल लोगे। क्या हो रहा था देखो, n=1 से जा रहे थे आप ऐसे, n=2 ट्रांजिशन हो रही थी। अब अगली क्या करनी है, ये तो लाइमन थी, बाल्मर में क्या है n=2 से होती है, 2 से 3 4 ऐसे चेक करेंगे, ठीक है। सेम एज इट इज़ प्रोसीजर चलेगा। तो इसके लिए आप वेवलेंथ निकाल लोगे, ठीक है। बाकी देख लेना आपके पास क्वेश्चन में क्या गिवन होगा, उसके अकॉर्डिंग कहाँ तक जाना है, कितनी निकालनी है, वो आप उसके अकॉर्डिंग डिसाइड कर लेना, ठीक है। ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 30। चलिए 32 नहीं 31 क्वेश्चन देखते हैं। ऊपर वाले में कोई चीज़ समझ नहीं आई हो तो कमेंट में ज़रूर पूछना, ठीक है, अगर डाउट लगे तो कहीं। 31 देखो क्या है, अ बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इजेक्ट फोटो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए सीजियम सरफेस, मतलब वर्क फंक्शन दे रखा है यहाँ पे 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दीज फोटो इलेक्ट्रॉन आर मेड टू कोलाइड विद हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट की बात कर ली तो n=1 है। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच हाइड्रोजन एटम में बी आयनाइज्ड, आयनाइज उसके, ठीक है। तो देखो ए पार्ट लेते हैं हम, आयनाइजेशन एनर्जी कितनी होगी, आयनाइजेशन फॉर ग्राउंड स्टेट के लिए हाइड्रोजन में कितनी होगी, -13.6 इंटू Z²/n² लेते हैं। तो यहाँ से आयनाइजेशन जो एनर्जी चाहिएगी ना आयनाइज करने के लिए वो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी, ठीक है। बाइंडिंग एनर्जी है तो आयनाइज करने के लिए 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मेरे को चाहिए, ठीक है। हो गया। हमें हाइड्रोजन एटम में भी आयनाइज्ड, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लैम्डा, आयनाइज होने के बाद मैक्सिमम वैल्यू देखो। अब एटम कोई निकालना है, इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमने किया था, काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल थी, h⁻⁻5, ठीक है। अब वर्क फंक्शन कितना है 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर मैंने कितना है 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, एटम 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो h⁻⁻5, 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइनस का प्लस का, तो h⁻=30 न्यू है ये 13.6 प्लस 1.9 कितनी आ गई, ये बन गई। आ रहा है समझ में कुछ, देखो था क्या, दोबारा देखो, सीजियम सरफेस था, उसका वर्क फंक्शन दे रखा था, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में लाने के लिए उसको एनर्जी कितनी चाहिए 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो ये एनर्जी दे दी, काइनेटिक एनर्जी, मतलब एनर्जी होगी 13.6 होगी आपके पास, और h⁻⁻5 वर्क फंक्शन है 1.9, तो h⁻ किसके इक्वल आ गया ये 15.5। हमें तो लैम्डा चाहिए, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू लैम्डा फॉर विच में हाइड्रोजन एटम में आयनाइज उसके, तो μ=c/λ, तो hc/λ किसके इक्वल हो गया 15.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो मेरे को क्या चाहिए यहाँ से लैम्डा hc/15.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो यहाँ से h की वैल्यू क्या है 6.63 इंटू 10⁻34, 3 इंटू 10⁸ 10⁸ है ये 15.5 इंटू ऊपर वाला देख लो ये, ठीक है। वैल्यू पुट की है बस,
तो यहाँ से लैम्डा कितना आ गया, कितना आ गया लैम्डा, कैलकुलेट करके बताओ मेरे को फटाफट। 6.63 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 19.89 होता है, नीचे 15.5 है, और 1.6 से मल्टीप्लाई करके इसको डिवाइड कर दो, कितना आएगा, नियरली 80 नैनोमीटर के आसपास आएगा। क्रॉस चेक कर लेना, ठीक है। ये हो गया मेरा ए पार्ट। इसी का बी पार्ट क्या कह रहे हैं, हाइड्रोजन एटम में गेट एक्साइटेड फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट टू द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। अगर ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट हुआ, एक्साइटेड फर्स्ट ए बी है, n इज इक्वल टू 1 से n इज इक्वल टू 2, तो एनर्जी क्या होगी, आपको एनर्जी का रिलेशन पता है, 13.6 इंटू 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, कितना होगा 13.6 इंटू 1/1 माइनस 1/4। तो यहाँ से एनर्जी किसके इक्वल आ गई, 13.6 इंटू इसका करो सोल्व 3/4, यहाँ से कितना आ गया 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास। बार बार यूज़ कर लिया है हमने, ये ऑटोमेटिकली याद हो गया होगा, 10.2 आएगा, ठीक है। अब हमें तो क्या निकालना था, मैक्सिमम वेवलेंथ लैम्डा निकालना था। ई इज इक्वल टू एच न्यू होता है, न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा, तो लैम्डा किसके इक्वल आ गया, hc/e। ऊपर देख लो भाई, ऊपर सेम एज इट इज एनर्जी hc/लैम्डा होता है, नहीं एच न्यू होता है, ई इज इक्वल टू एच न्यू, न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा, लैम्डा को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। एनर्जी कितनी है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁻90। ठीक, करो कैलकुलेट फटाफट यहाँ से। कोई चीज़ मिसिंग हो तो पूछ लेना कमेंट में ज़रूर, ठीक है। 10.90, तो यहाँ से किसके इक्वल आ गई, लैम्डा। कैलकुलेशन करोगे ये आएगा 102 नैनोमीटर के आसपास। क्रॉस चेक कर लेना, 1 मिनट, एक गड़बड़ कर दी मैंने। क्रॉस चेक तब करोगे जब भी मैंने ठीक किया हो। यहाँ से देखो ये 10.2 नहीं आएगा, ये आएगा 12.1, क्योंकि हम एच न्यू की बात करेंगे। देखो एनर्जी कितनी आई है 10.2, तो एनर्जी को यहाँ पुट करेंगे 10.2 माइनस 1.9 था, माइनस का इस साइड जाके प्लस आ गया, तो एच न्यू किसके इक्वल आ जाएगी, एच न्यू आएगा 10.2 प्लस 1.9, कितना आ गया एच न्यू 12.1। अब न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा। अब यहाँ पुट होंगी ये चीज़ें, ठीक है। थोड़ा करेक्ट कर लेना ऊपर रिलेशन से इसको, ठीक है। बाय मिस्टेक हो गया मेरे से ये। चलिए अगर कोई दिक्कत हो तो फिर पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे हिसाब से इसमें दिक्कत आनी नहीं चाहिए, अगर आ रही है तो ज़रूर पूछना, बस यही कहूँगा मैं तो। चलिए नेक्स्ट पे बात करें। अगले सी पार्ट में मैं इसको अच्छे से बता दूंगा, ठीक है, अगर कुछ कमी रह गई होगी तो। क्योंकि ये देखो ई आई है हमारे पास, तो ई लास्ट चैप्टर में ये रिलेशन किया था, ये एनर्जी है, फाई हमें दे रखा है, एच न्यू है, एच न्यू इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी क्या आई है, यहाँ एनर्जी कितना 10.2, फाई कितना 10.2 में 1.9 ऐड कर दो, एच न्यू आ जाएगा। न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा है, फिर पुट कर लो वैल्यूज, आपके पास लैम्डा आ जाएगा, ठीक है। हो गया, ये था मेरा बी पार्ट। कोई समस्या तो नहीं होंगी। देखो ए पार्ट था हाइड्रोजन एटम में बी आयनाइज करना था, तो एनर्जी कितनी है, मतलब एक्साइटेड स्टेट लाने के लिए 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी एनर्जी। ई इज इक्वल टू एच न्यू माइनस 5 होता है, वर्क फंक्शन कितना है उसके लिए 1.9, तो यहाँ से एच न्यू किसके इक्वल आ गया, हमें तो लैम्डा चाहिए, तो एच न्यू निकाल लिया, तो लैम्डा अपने आप आ जाएगा वहाँ से, ठीक है। चलिए सी पार्ट देखते हैं इसी का। सी पार्ट कहता है एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम में एमिट विजिबल लाइट। सी पार्ट देखो, विजिबल रीजन बाल्मर होती, बाल्मर
सीरीज लाइन विजिबल रीजन, तो यानी कि n इज इक्वल टू 2 n इज इक्वल टू 3, ये होगी विजिबल। तो यहाँ से देखो पीछे एनर्जी का रिलेशन आपको पता है, चेंज इन एनर्जी E निकाल लोगे, कितना आएगा 13.6 स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ क्या बन रहा है बताओ, 1/n1 का स्क्वायर लेते थे माइनस 1/n2 का स्क्वायर लेते थे। ठीक चल रहा है। अब देखो 13.6 इंटू n1 कितना है 2, यानी कि 4 माइनस का 1/9, सोल्व करें यहाँ से 13.6 इंटू 5/36 मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया 68/36, किसके इक्वल आ जाएगी, ये आ जाएगा 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास। आ गया, तो एनर्जी आ गई। हमें तो लैम्डा निकालना है, लैम्डा कहाँ से आएगा, एच न्यू से, क्योंकि न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा होता है। ठीक है, लेकिन वर्क फंक्शन दे रखा है, इसलिए हम वो रिलेशन यूज करेंगे, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू माइनस फाइव। फाइव इज द वर्क फंक्शन गिवन है हमें, एनर्जी कितनी आ गई 1.9, एच न्यू माइनस 1.9 कितना हो गया, माइनस का उस साइड जाके प्लस का, तो एच न्यू किसके इक्वल आ गया 3.8। न्यू को क्या लिख सकते हैं, सी अपॉन लैम्डा, एच सी बाई लैम्डा इज इक्वल टू 3.8। ये यूज़ करना था यहाँ पिछले बी पार्ट में, मैंने जो बाद में बाय मिस्टेक रह गया था। ठीक है, तो यहाँ से लैम्डा किसके इक्वल आ गया 3.8 बाई नहीं एच सी बाई 3.8। इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, ईवी में कन्वर्ट किया है इसको। ठीक है, अब ऊपर देखो एच सी को, एच की वैल्यू आपको पता है, सी की वैल्यू पता है, पुट करो मल्टीप्लाई करो और फाइनल आंसर बता देना मेरे को। ठीक है, नियरली जो भी आएगा उतना नैनोमीटर आएगा। ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन है, आप कर लोगे यहाँ से, कोई दिक्कत हो तो जरूर पूछ लेना। चलिए नेक्स्ट पे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन 32, क्वेश्चन 32 में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं आर एमिटेड फ्रॉम एन इलेक्ट्रॉन गन एट ऑलमोस्ट जीरो वेलोसिटी एंड आर एक्सेलरेटेड बाय एन इलेक्ट्रिक फील्ड ई थ्रू अ डिस्टेंस। डिस्टेंस दे रखी है, मतलब एल दे रखी है, एल ले लो या डिस्टेंस ले लो 1 मीटर। द इलेक्ट्रॉन्स आर नाउ स्कैटर्ड बाय एन एटॉमिक हाइड्रोजन सैंपल इन ग्राउंड स्टेट, एन इज इक्वल टू 1। ठीक है, व्हाट शुड बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ ई सो दैट रेड लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा जो है कितनी 656.3 नैनोमीटर मे बी एमिटेड बाय द हाइड्रोजन। ई की मिनिमम वैल्यू क्या होगी कि ये एमिट हो। ठीक है, अब देखो सबसे पहले लैम्डा दे रखा तो मैं एनर्जी निकाल सकता हूँ, मेरे को पता है ई इज इक्वल टू एच न्यू होता है, न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा होता है, एच सी बाई लैम्डा। एच की वैल्यू कितनी होती है 6.63 इंटू 10⁻⁻34, और सी कितना होता है 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाई लैम्डा की वैल्यू कितनी है 656.3 नैनो होता है 10⁻⁻9 मीटर। कैलकुलेट करो यहाँ से मेरे को ई की वैल्यू बता दो। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए क्या करेंगे हम 1.6 से मल्टीप्लाई 1.6 से डिवाइड। ठीक है, मतलब बेसिकली इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लेके जाना है, ले जाओगे तो यहाँ से मेरा आएगा 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आगे चलिए ये आगे मेरे को अब ये कह रहे हैं इस वेवलेंथ से, तो हमें क्या है रेड लाइट ऑफ वेवलेंथ ये नैनोमीटर मे बी एमिटेड बाय द हाइड्रोजन। इतनी वेवलेंथ एमिट हो,
इतनी वेवलेंथ एमिट होनी चाहिए। ठीक है, तो मान लो ये कोई एक्साइटेड स्टेट है, यहाँ से जब हायर एनर्जी स्टेट से लोअर स्टेट में आएगी तो कुछ एनर्जी एमिट करेगी, कुछ वेवलेंथ की। ठीक है, तो वो जो एमिट होगी ना वो ये होनी चाहिए, ये इस एनर्जी की होनी चाहिए या वेवलेंथ की होनी चाहिए, ये कह रहा है। अब देखो सबसे पहले ये लाइट जो है किस में लाई करती है, रेड लाइट। क्या कह रहा है ये, सिंपल सा इतना देखो, रेड की बात करिए ना, रेड लाइट की, तो रेड लाइट हमारा विजिबल रीजन, विजिबल रीजन, और विजिबल रीजन किस में होता है, बाल्मर सीरीज। और बाल्मर सीरीज कहाँ से है, n विल बी इक्वल टू 2 टू n विल बी इक्वल टू 3 4 5 जो भी सो ऑन। ठीक है, ये होगी। तो अब हम देखते हैं 2 से 3 एनर्जी, n विल बी इक्वल टू 2 से 3। तो मैं 2 और 3 के लिए अलग अलग निकाल लेता हूँ, E2 निकाल लेता हूँ सबसे पहले। 13.6 Z1 है, N2 4, 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। अगर मैं इसके साथ इसका नेगेटिव साइन भी लेके चल लूँ, माइनस होता ना आगे, माइनस ले लिया। E2 E3 की बात करूँगा तो -13.6 डिवाइडेड बाय 3×9 कितना आ जाएगा, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, 3 से 2 आ रही है, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल कौन सी होगी ये, इनिशियल की होगी ये। तो चेंज इन एनर्जी कितना आ गया, -1.51 प्लस का 3.4, कितना बच गई, 1.9 के आसपास होगी। ठीक है, नियरली 1 पॉइंट देख लेना। तो जो 1.9 है वो किसके आसपास है, 1.9 इस एनर्जी के आसपास है। ठीक है, तो मतलब कि ये हमने जो देखा है बाल्मर सीरीज उसी में है, वो 3 से 2 में ही आ रही है। ठीक है, हो गया यहाँ तक। अब देखो ये क्या कह रहा है, ग्राउंड स्टेट की बात हुई थी ना क्वेश्चन में। तो देखो इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड फ्रॉम एन इलेक्ट्रॉन गन एट ऑलमोस्ट जीरो वेलोसिटी एंड आर accelerated by an electric field through a distance. So the electron are now scattered by atomic hydrogen sample in ground state. तो एक्साइटेड स्टेट कौन सी, 3 से या ग्राउंड में आएगी। मतलब कि सीधी सी बात है, हमने क्या किया, यहाँ से देखो दोबारा, देखो सबसे पहले हमने क्या लिया, ई निकाल लिया, ये 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतनी एनर्जी होनी चाहिए। तो रेड लाइट होती है विजिबल रीजन, बाल्मर सीरीज होती है, तो यानी कि 3 से जब 2 में आएंगे तो हमारी ये इस एनर्जी की ये एनर्जी एमिट होगी, मतलब ये वेवलेंथ एमिट होगी। अब देखो 3 पे जाना भी तो पड़ेगा, हम ग्राउंड स्टेट से स्टार्ट कर रखी है हमने। ठीक है, तो ग्राउंड स्टेट से स्टार्ट कर रखी है, तो मैं क्या करूँगा, n इज इक्वल टू 1 से 3 पे जाऊँगा, n विल बी इक्वल टू 3 पे जाऊँगा, तभी तो 3 से 2 में आऊँगा, सिंपल सी बात है। तो हम एनर्जी निकालेंगे E1 से E3, E1 से 3 कितनी आ जाएगी, 13.6, 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, तो n1 कितना हो जाएगा 1 माइनस 1/9, यही होगा। तो यहाँ से कितना आ गया 13.6 इंटू 9 या 8/9 कितनी बन गई, बताओ फटाफट कैलकुलेट करके मेरे को। ये बनेगी 12.08 वोल्ट। ठीक है, ई बन गई, इतनी एनर्जी है। तो इसके लिए पोटेंशियल कितनी चाहिए हमें, पोटेंशियल एनर्जी है ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इसके लिए पोटेंशियल कितनी चाहिए, वी भी हमारा कितना होगा 12.08 वोल्ट होगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, E इज इक्वल टू वी बाई एल होता है, पोटेंशियल बाय एल होता है, एल इज इक्वल टू 1 दे रखा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा 12.08 वोल्ट पर मीटर, ये आ जाएगा। ठीक है, दैट्स आवर आंसर, ये मेरा आंसर होगा। ठीक है, देखो दोबारा देखो क्या केस था, ग्राउंड स्टेट से स्टार्ट कर रखे थे, L1 था, लैम्डा दे रखा था, इसके लिए एनर्जी कितनी आ गई 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गई।
अब देखो रेड लाइट विजिबल रीजन होता है, बाल्मर सीरीज आती है। बाल्मर सीरीज मतलब n विल बी इक्वल 2 से n विल बी इक्वल टू 3 4 5 ऐसे होगा। तो अब सीधी सी बात ये क्या कह रहा है कि हमें इतनी एनर्जी एमिट करे, एमिट ही था ना, हाँ, एमिट बाय द हाइड्रोजन, इतनी एमिट होनी चाहिए। तो एमिट करने के लिए क्या होगा, हाइयर स्टेट से लोअर स्टेट में आएंगे तो कुछ एनर्जी एमिट होगी, तभी तो एमिट होगी। हाई से लो आएगा तो कुछ बाहर निकालेगा, लो से आ जाएगा तो इसको कुछ चाहिएगी एनर्जी हाई में जाने के लिए, लो में आने के लिए एमिट करेगा। तो एमिट करेगी, कितनी एनर्जी एमिट करनी पड़ेगी, 1.89। ठीक है, सबसे पहले ये बाल्मर सीरीज थी तो N23 निकालेंगे, 2 3 देखा, इनका डिफरेंस देखा 1.9 जो नियरली इसके आ गया। ठीक है, ठीक है भाई, ये आ गया। लेकिन उससे पहले मेरे को ये बात करनी थी कि मेरे को 3 पे जाना तो पड़ेगा, मैंने ग्राउंड पे था मेरा, तो n विल बी इक्वल टू 1 से 3 पे जाएंगे, हम स्टेट पे जाएंगे 1 से 3 पे। वी गो फ्रॉम द ग्राउंड टू n विल बी इक्वल टू 1 टू n विल बी इक्वल टू 3 स्टेट पे जाएंगे। तो n विल बी इक्वल टू 3 पे जाएंगे तो ये हमारी एनर्जी इतनी आएगी 12.08 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इसके लिए पोटेंशियल कितना चाहिएगा वो बता देंगे हम, और वो हम बाकी निकाल लेंगे। ठीक है, यही करना था इसमें। चलिए देख लो, अगर कुछ समझ ना आए, कोई चीज़ टर्म रह गई हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछ लेना उस चीज़ को। ठीक है, एक और देखते हैं नेक्स्ट क्या रह गया होगा इसमें, कुछ रहा होगा। इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड फ्रॉम एन इलेक्ट्रॉन गन एट और ऑलमोस्ट जीरो वेलोसिटी एंड आर एक्सेलरेटेड बाय एन इलेक्ट्रिक फील्ड ई थ्रू अ डिस्टेंस आर। ई इलेक्ट्रिक फील्ड बताना था तो वो हमने निकाल दिया। ठीक है, क्वेश्चन थोड़े लेंथी थे इसमें, इसीलिए इसमें टाइम लगा काफ़ी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन 34, क्वेश्चन 34 क्या कह रहा है, अ हाइड्रोजन एटम मूव एट स्पीड वी कोलाइड विद अनदर हाइड्रोजन एटम जो केप्ट एट रेस्ट। देखो एक हाइड्रोजन एटम है ये H, ये दूसरा हाइड्रोजन एटम है H। ठीक है, ये इससे कोलाइड कर रहा है, किस वेलोसिटी से, v वेलोसिटी से। ठीक है, हो गया, चलिए मान लेते हैं। फाइंड द मिनिमम वैल्यू v फॉर विच वन ऑफ द एटम में, नहीं नहीं नहीं, सॉरी 34 नहीं, हम 33 पे हैं। पहले एक बार 33 कर लेते हैं, 33 देखो क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, गलती से हो गया 33 है। ठीक है, अब न्यूट्रॉन हैविंग काइनेटिक एनर्जी, एक न्यूट्रॉन है जिसके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी है 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कोलाइड विद हाइड्रोजन एटम एट रेस्ट। ये न्यूट्रॉन है, ये हाइड्रोजन एटम है, इसके पास एनर्जी है, कोलाइड विद हाइड्रोजन एटम रेस्ट पे है ये हाइड्रोजन एटम, इससे कोलाइड कर रहा है ये। ठीक है, जैसे ही कोलाइड कर रहा है, नेग्लेक्ट द डिफरेंस इन मास बिटवीन द न्यूट्रॉन एंड हाइड्रोजन, इनके मास का डिफरेंस को नेग्लेक्ट कीजिए। और न्यूट्रॉन जो है वो डज नॉट लीव इट्स लाइन ऑफ मोशन, लाइन ऑफ मोशन को लीव नहीं करता। तो फाइंड द पॉसिबल काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन आफ्टर द इवेंट, इवेंट के बाद क्या होगी, लाइन ऑफ मोशन को चेंज नहीं करता वो। ठीक है, तो देखो इसमें क्या है, 1 डायमेंशनल मोशन होगा, मतलब इन 1D होगा, एक ही डायमेंशन में मूव कर रहा है। तो देखो इनका मास भी इक्वल है। ठीक है, तो जो होगा ना इसके अंदर क्या होगा, इलास्टिक कोलिजन होगा, इलास्टिक कोलिजन क्या होगा इसके अंदर, इलास्टिक कोलिजन। अगर इलास्टिक कोलिजन होगा, इलास्टिक कोलिजन होगा, इनिशियल वेलोसिटी चेंजेस इनटू फाइनल वेलोसिटी, मतलब इनिशियल वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाएगी, इंटरचेंज।
आफ्टर कोलिजन, कोलिजन के बाद वो चेंज हो जाएगी, इंटरचेंज हो जाएगी, मतलब कि जो हाइड्रोजन एटम है उस पर वेलोसिटी वी हो जाएगी। तो उसके बाद हमने क्या करना, न्यूट्रॉन पे क्या वेलोसिटी बचेगी, वो अपनी सारी एनर्जी उसको दे देगा, तो न्यूट्रॉन पे वेलोसिटी बचेगी 0। ठीक है, सारी एनर्जी ट्रांसफ़र कर देगा इसको, जैसे इसे कोलाइड किया सारी एनर्जी इसके पास गई, इलास्टिक कोलिजन था, तो फाइनल वेलोसिटी इसके पास कितनी बचेगी, 0 बचेगी। ठीक है, ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 33। हो गया यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा थोड़ा लेंथी है, तो हम कोशिश करते हैं उसको नेक्स्ट लेक्चर में ही देखें, ताकि हमारा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो, कुछ कंसेप्ट बचे भी ना। ठीक है, चलिए इस लेक्चर के लिए हम इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं, क्योंकि थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन सिमिलर हैं इसलिए भी। ओके, ठीक है, मिलते हैं कल। थैंक यू।